ओके बच्चों, आज हम शुरू करते हैं वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका देखते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और डॉट प्रोडक्ट के बगैर है ना वेक्टर थ्योरी को हम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए यद्यपि आप लोगों ने पहले स्टडी किया है तो मोटी मोटी कुछ बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं। और मेन चीज़ क्या याद रखना है आपको कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और डॉट प्रोडक्ट में हम दो एंगलों के बीच का कोण कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछ लिए जाते हैं और कैसे हम उनको शॉर्टली हल कर सकते हैं। तो आज तो डॉट प्रोडक्ट का कुछ एग्जाम्पल देंगे, एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से समझिए, पहले हमारे थोड़े छोटे छोटे से लेक्चर होंगे, फिर हम प्रॉब्लम जब कराएंगे, क्वेश्चन हल कराएंगे तो फिर आपको स्पीडली कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं या बिना पेन उठाए कैसे हल कर सकते हैं ये भी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाकायदे इनको लिखना है कॉपी पर और लेक्चर को ध्यान से सुनना, कॉपी पर लिखना, प्रैक्टिस करनी है और फिर बिना लिखे इनको जवाब देना है कि कैसे किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं। दो नाम से जाना जाता है, या तो इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा गया भाई, पहले इसका नाम आप समझ लेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक वेक्टरों का ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुणनफल जिससे वे दोनों वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो वेक्टर नहीं रह जाते बल्कि क्या बन जाते हैं, स्केलर बन जाते हैं। इसलिए हमने इनको क्या कहा, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना। आई जे के देखते हैं आपके, जब आई जे के जो होते हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या है, हम इसको मोस्टली शॉर्ट में स्केलर प्रोडक्ट कहने में थोड़ा समय लगता है, डॉट प्रोडक्ट कहने में थोड़ा आसान होता है। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, क्या लिखेंगे, अगर इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स आपके हैं, दो वेक्टर्स हैं, देन दियर डॉट प्रोडक्ट, डॉट ही लिख दिया मैंने इसको, डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड कैसे नोट करते हैं बच्चों, हम ऐसा लिख देते हैं वेक्टर ए के ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा ही देते हैं और वेक्टर बीच में इसके डॉट देते थे, ए डॉट बी, इसलिए इसको इसे डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, यानी डॉट गुणनफल कहते हैं इसको, ठीक है, या बिंदु गुणनफल जो भी हिंदी में कहते हो, या फिर इसका स्केलर प्रोडक्ट है ना, अदिश गुणनफल। अदिश का मतलब क्यों, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, जब हम इनका डॉट लगाते हैं तो वेक्टर खत्म हो जाता है, फिर स्केलर में ये स्केलर में परिवर्तित हो जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं इसको भाई, डिफाइंस करने का तरीका, डिफाइंस एस, देखिए ए डॉट, ये वेक्टर है बच्चों, ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट लगा दिया, इसका मतलब है ए का मोड या मॉडुलस या मापांक और कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है भाई, वेक्टर ए और बी के बीच बनने वाला कोण है, क्लियर। अगर हम कोण का मान निकालें, थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल कोस इनवर्स ए डॉट बी, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए मोड इंटू बी मोड। ये आपका किसकी वैल्यू हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी, अगर दोनों वेक्टरों के बीच बनने वाले कोण की ये वैल्यू हो जाती है। तो आराम से बस आपको दो बातें पता होनी चाहिए, कौन सी, कि ए डॉट बी का मान होता है कितना, ए मोड बी मोड इंटू कोस ऑफ थीटा,
और थीटा का मान निकालना है तो कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए मॉड इंटू बी मॉड, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 2-3 बातें आपको बेटा याद रखनी होंगी। कौन कौन सी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता देते हैं। महत्वपूर्ण है आपकी प्रॉपर्टीज, क्या है महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे, नंबर 1 करके आप देख लीजिए, जिनको आपको याद रखना है, यद्यपि आप लोगों ने पढ़ रखी है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है। इसी प्रकार जे, इसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं ना। यूनिट वेक्टर की क्या पहचान है, इनके ऊपर कैप लगा होता है, इसका मान भी 1 होता है। और इसी प्रकार से के डॉट के यूनिट, इसका मान भी 1 होता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, अगर एक जैसे वेक्टर का डॉट लेंगे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे आई डॉट आई बराबर 1 होगा, जे डॉट जे बराबर 1 होगा, के डॉट के बराबर भी 1 होगा। परंतु अगर अपोजिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, जैसे आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ना लेके हमने किसके साथ ले लिया, जे के, तो ये 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से आई का डॉट किसके साथ, आई के साथ ना लेके हमने के साथ ले दिया तो ये भी 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से जे डॉट के ले लें अगर हम, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हर क्वेश्चन में मैक्सिमम इनका इस्तेमाल होता है जो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं। 2 बातें आपको, यानी 6 चीज़ें आपको याद रखनी है, या फिर यूँ कह सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखने हैं, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। केवल डॉट प्रोडक्ट में बता रहे हैं बच्चों, क्या होता है भाई कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। किसी को भी पहले ले सकते हैं, लेकिन ये रूल केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, इन द केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखेंगे, सॉलिड तरीके से याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 देख लेंगे बेटा इसका, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द सम ऑफ द वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि अगर ए कोई वेक्टर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है किस पर, अन्य 2 वेक्टर हम ले लें बी और सी, इनके योगफल पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी इसको अंदर ले आ सकते हैं। इसको लिखते हैं ए डॉट बी और ए डॉट सी, लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब है बी प्लस बी और सी को जोड़ो, ए के साथ डॉट कर दो, या ए का डॉट बी के साथ करो और ए का डॉट सी के साथ करो, फिर जोड़ दो तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट का मतलब ए को बाईं ओर रखा गया है, जरूरी नहीं कि बाईं ओर रखें, वो कहते हैं कि बी प्लस सी अगर ऐसे करके है और ए को राइट पर रखा गया है तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अर्थात बी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर बात आपको हुई। अगली नंबर 6 देखेंगे, अगर किसी स्केलर m से किसी भी स्केलर m से अगर हम किसका डॉट m a से अगर किसका डॉट लेते हैं, b वेक्टर का डॉट ले लें, तो इसका मान किसके बराबर होता है, a डॉट m b के साथ गुणा कर दो m का, a के साथ m का a के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर b के साथ डॉट ले लो, या m का मल्टीप्लिकेशन b के साथ करो और फिर a का डॉट ले लो, तब भी बराबर होता है। या तीसरी चीज़ और कौन सी, m को बाद में गुणा कर लो, a डॉट b पहले निकाल लो, तब भी ये बराबर होते हैं। क्लियर हुई बात ये सब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बच्चों याद रखनी है हर हाल में, ठीक है।
अब इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, राइट। पहली प्रॉपर्टी और एक और सातवीं प्रॉपर्टी जरा आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या a प्लस बी, दो वेक्टर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, इसका मोड अगर कहीं पर है और इसका होल स्क्वायर हम कर रहे हैं तो ये बराबर होता है किसके बच्चों, a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इन पर बोर्ड ये आपका मोड हो जाता है। आठवीं क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर यहाँ पर एस सच माइनस है तो क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर करें तो a का मोड, b का मोड और इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सिर्फ आ जाएगा, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, नंबर 9 देख लीजिएगा। अगर a प्लस बी का मोड, ध्यान से देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू हैव टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड। a प्लस बी का मोड, अगर a प्लस बी का मोड किसके बराबर हो जाए बच्चों, a मोड प्लस b मोड के बराबर हो जाए, किसके, a मोड प्लस b मोड के बराबर हो जाए, तो इसका अर्थ होता है कि वेक्टर a इज पैरेलल टू द वेक्टर b, वेक्टर a वेक्टर b के पैरेलल है। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मोड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मोड्स देन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। याद रखेंगे क्या, 10वीं प्रॉपर्टी भी देख लीजिए अभी बच्चों, अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, वेक्टर a वेक्टर b के कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 11वीं प्रॉपर्टी भी देखेंगे बच्चों, 11वीं प्रॉपर्टी को देखेंगे, तीन वेक्टर अगर हैं उनके सम का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे भाई बच्चों, तीनों के मोड का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, वेक्टर a के मोड का स्क्वायर, वेक्टर b के मोड का स्क्वायर, वेक्टर c के मोड का स्क्वायर, 2 टाइम्स, कितना, 2 टाइम्स, दो का डॉट प्रोडक्ट, दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कैसे लेंगे, a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c, दो का प्रोडक्ट लेकर के इनको जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। ये भी याद रहना चाहिए भाई बच्चों। चलिए अब ये हमने आपको कितनी प्रॉपर्टी बताई, 11 प्रॉपर्टीज। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज प्रॉपर्टीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो ये आपकी 11 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल आप इनको कई बार पढ़ें, याद करें, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है, शांति के साथ में लिखकर जरूर देखेंगे इनको। आगे देखेंगे भाई, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी, द 12वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the vector A, the component of vector B along the vector A, इसकी वैल्यू को याद रखना। अरे बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू होती है बेटा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर A के मोड का स्क्वायर इनटू वेक्टर A, क्लियर। क्या याद रखेंगे,
द कंपोनेंट ऑफ a vector b along the vector a is a dot b upon a mod square dot या into वेक्टर ए। क्लियर? अगला देखेंगे, अगला है कंपोनेंट ऑफ बी, नंबर 13वां नंबर और देख लीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका आपको याद रखना है। इसी चीज को वेक्टर बी में से माइनस कर दीजिए। किसको? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए के मोड का स्क्वायर इनटू डॉट दिस मच। तो यू हैव टू कीप दीज 13 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेक्शन इन योर माइंड। ये 11 प्रॉपर्टी है, गुण हैं आपके, जो आपको 13 प्रॉपर्टी मैंने बताई, इनको सबको अपने मस्तिष्क में रखना है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? अब एक चीज़ और बता देते हैं, वर्क डन बाय द वेक्टर। 14वां नंबर कर देते हैं। चलिए 13 का अंक कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। चलिए क्या करेंगे, क्या बताया बच्चों आगे? वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, किसी बल के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द फोर्स। तो क्या करते हैं भाई, वर्क डन क्या होता है? किसी फोर्स के द्वारा। मान लीजिए ओ आपका क्या है, ओ आपका कैसा पॉइंट है, ओ आपका इनिशियल पॉइंट है। एक फोर्स इस पर लगा है, किसके अलोंग? ए बी के अलोंग एक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है भाई। किसके अलोंग? ए बी के। और उसका मान कितना है बच्चों? बी के बराबर है। और मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा बन रहा है। ठीक है? कितना क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। ओ ए का मान लीजिए डी है। कितनी डिस्टेंस है ओ ए की? डी के बराबर है ये वाली डिस्टेंस, राइट? ठीक है? तो क्या लिखेंगे, इसका मान क्या होता है भाई? तो सीधा सीधा आपको याद रखने ना है क्या, इसका मान होता है एफ इंटू डी के बराबर होता है। किसके? वेयर डी बराबर क्या है बच्चों? ओ ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओ ए के बराबर हमने डी कहा है। याद रखेंगे इस बात को भी। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है और यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं, राइट? तो ये 14 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आज का अगला यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अब, जरा सा छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला पार्ट भी हमें पूरा करना। ध्यान से देखो बच्चों, जरा सा क्या है इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पिछले यूनिट से रिलेटेड है ये। इसमें कहा इफ़ ए इक्वल टू, क्या दिया है भाई? पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना? 3 - 2 3i - 2j और प्लस के एंड एक वेक्टर और दिया है बच्चों आपको b। कितना दे रखा है b की वैल्यू? 2i - 4j प्लस k, 2i - 4j और प्लस बेटा k। ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट का मतलब है इनका मोड अगर लेंगे तो बन के बराबर हो जाएगा। तो पूछा फाइंड, देन फाइंड a - 2b। क्या निकालना? a - 2b। तो यहाँ तो हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, कर आप आराम से सकते हैं। देन a - 2b सर्वप्रथम हम निकाल लेंगे यहाँ पर बच्चों। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। a - 2b कहा गया है, इसका दुगुना करेंगे, 2 दूनी 4,
4 को 3 में से घटा देंगे तो माइनस का आई बचेगा। इसका दुगना करेंगे 4 दूनी 8, माइनस ऑलरेडी था, घटाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। और जब प्लस का 8 हम इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा कितना बेटा, 6J, 6J। इसका दुगना करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यूनिट वेक्टर के। पूछा क्या है सवाल में बच्चों, i माइनस प्लस 6J, गलत तो नहीं हुआ है कहीं से छूट, तो ये शायद क्या था आपका a माइनस, हाँ ठीक है। पूछा है इसमें क्या बेटा, फाइंड a माइनस b का मोड। लो भाई अब क्या करना है भाई, बिल्कुल ठीक, -2b का मोडुलस पूछा है। कैसे निकालते हैं मोडुलस, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से 38 आपका आंसर हुआ। क्या हुआ आंसर, √38। और हम देख रहे हैं कि √38 ये बी पार्ट में आपका आ रहा है। किस में आ रहा, बी पार्ट में। तो हमने ये वाला आंसर आपका इसका स्पष्ट कर दिया है, बॉक्स में मैंने बंद कर दिया लाइक दिस। ये इसको करने का बहुत सरल तरीका था। आगे क्या कहा गया भाई, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए माय चाइल्ड। अगले में क्या कहा भाई, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, समझेंगे, द यूनिट वेक्टर बताओ पैरेलल टू द सम का मतलब इनके योगफल के जो समानांतर हो। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वेक्टरों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो लीजिए सम ऑफ द वेक्टर, ए बराबर मान लिया हमने सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ गिवन वेक्टर्स, कैसे लिखेंगे बच्चों, पहला वेक्टर लिख लेंगे आराम से 3 - 2 + k, 3i - 2j और प्लस k। बेटा प्लस का साइन लगा दीजिए, सम का जिक्र है, सम का मतलब योगफल होता है। 2i + j - k, 2i प्लस का j और माइनस आई थिंक 3k, कितना के, 3k, राइट। कितना हुआ रे बच्चों, 3i माइनस में 2i गया तो केवल i बचा, 2j में से एक j गया तो माइनस का j बचा, k में से 3 गया तो ये बेटा माइनस के आई थिंक 2k बचा। उन्होंने पूछा इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर जानते हैं, इसका कैप चाहिए। किसके बराबर होता जानते हैं क्या, वेक्टर a अपॉन a का मोडुलस कितना हुआ, i - j - 2 टाइम्स k के बराबर होता है, ठीक है। i - j और नीचे क्या करते हैं भाई, इनके मोडुलस यानी 1 + 1 और +4। तो कुल मिला करके आपका जो आंसर हुआ 1/√6। बटों में लिख सकते हैं चाहो तो, इसको ऊपर ऐसे लिख देंगे, है ना, कितना, i - j कैप - 2k कैप अपॉन √6। तो इस प्रकार से हमने आंसर इसका पाया। कौन सा बच्चों, ये इसका आई थिंक ए ही इसका आंसर हो गया, ये वाला, राइट। तो हम इसको यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया ऐसे करके, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको हम रब कर लें। रब कर लेना। अगला क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए माय चाइल्ड। क्या अगला क्वेश्चन बच्चों, तीसरा, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -i + 2j + 2k दैट हैज मैग्नीट्यूड 11 इंच। यानी इसकी दिशा में वो वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 11 के बराबर हो। ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका बच्चों, समझ लेंगे क्या तरीका है भाई। पहले देखेंगे ए दिया गया है आपको, तीसरा सवाल में जो दिया गया उसे वेक्टर ए मान लेते हैं। कितना बच्चों, -i और भैया इसके बाद +2j और +2k। ऐसे क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
क्या हमें निकालना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर दिया गया है और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसके क्या, इसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, आई की जगह आई रहना चाहिए, जे की जगह जे रहना चाहिए और के की जगह के रहना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस इतना करना है कि जो वेक्टर आप चाहिए उसका मैग्नीट्यूड हमें 11 चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड 11 नहीं होगा, है तो ठीक है, नहीं तो फिर 11 हमें करना होगा। तो कैसे करते जरा सा देखेंगे। पहले क्या निकालेंगे ऐसे वेक्टर का बेटा, एक कैप आप निकाल लेंगे और ये हो जाएगा -i + 2 टाइम्स जे कैप + 2 टाइम्स के कैप अपॉन क्या बताया था मैंने आपको 1, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना 4, ये आपका हो गया। ठीक, लेकिन इसका अगर हम मोड लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को का मोड किसके बराबर होता है, परिमाण, यूनिट इकाई एकांक वेक्टर का जो परिमाण होता है वो 1 के बराबर होता। तो ये 1 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया है, 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया है, ये जो हमने निकाला, हमने पता है इसका जो परिमाण है वो 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। पूछ क्या रहे हैं वो, मैग्नीट्यूड 11 होना चाहिए। तो क्या करें, दोनों तरफ 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 हो जाएगा कि नहीं। 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 आ गया। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए हमें तो बेटा क्या हो जाएगा, 11 से गुणा कर देंगे। 11 एक है, अर्थात 2 2 4 4 8 1 9, 9 का अंडर रूट क्या हो रहा है बच्चों, 3 हुआ। तो ये लिख देंगे 11/3 इंटू -i + 2j और +2k, इनके ऊपर कैप लगा दीजिए। तो आंसर कौन सा हो गया भाई, 11/3। कहाँ है 11/3, ये रहा भाई, -i + 2j + 2k, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात। ऐसा करके हमें करना है। पहले एक इकाई में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड 11 पूछ रहे हैं तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और 11 मैग्नीट्यूड हो जाए तो 11 से गुणा कर देंगे। 8 मांग रहे हैं तो 8 से गुणा कर देंगे। 7 मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं तो 7 से गुणा कर देंगे। क्लियर। 9 मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं तो 9 से गुणा कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जनरलाइज करना है कि अगर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इसी टाइप से, तो यहाँ वेक्टर की पोजीशन चेंज हो सकती है। 11 की पोजीशन 8 हो सकती है, 20 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका यूनिट निकालना है और फिर उसको जितने मैग्नीट्यूड का मांग रहे हैं मैग्नीट्यूड से हमें गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, इसको बहुत आराम से समझिएगा, ये जरा सा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सवाल में क्या पूछा, ये नहीं पूछा कौन ट्रू है, क्या पूछ रहे, कौन ट्रू नहीं है। कितने आंसर दिए भाई, 4 आंसर दिए हैं। एक आंसर दिया है, एक आंसर दिया है B, एक C, एक D। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 आंसर ठीक है, एक कोई गलत है। कौन सा गलत है उसी का पता करना है। किसका पता करना, चलिए करने से पहले हम अपने मस्तिष्क में क्या कर लेते हैं बच्चों, एक फिगर बना लेते हैं। कौन सा, क्या बना लेते हैं, लो मैं तो बोर्ड पर बना रहा हूँ, एग्जाम में आप बना भी सकते हैं। ये लिखा मैंने A, ये लिखा आपका B और ये लिखा आपका C। ये मैंने ऐसे लगाया बच्चों, ये हमने ऐसे लगाया और ये हमने ऐसे लगाया। ध्यान से देखेंगे भाई। अब इसके आंसरों को देखना प्रारंभ करिएगा। कौन सा भाई, पहला आंसर क्या होना चाहिए ट्रायंगल लॉ में, AB। देखो ध्यान से, A से B प्लस B से C, B से C प्लस C से A, C से A बराबर हमेशा 0 होगा, क्योंकि जिस बिंदु से हम चले उसी बिंदु पर लौट आए। ए से चले थे, ए पर आ गए। क्लियर बात हुई इतनी, क्या ये बिल्कुल क्लियर हुई। तो देखो अगर ये कहीं आंसर है तो ये तो सही होगा। ए बी लिया है उन्होंने, है बी सी लिया है सी ए लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर। तो हम पहले से मुतमईन हुए, क्लियर हो गया कि ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम नहीं छुएंगे। अर्थात हमें तो वो निकालना है जो सही नहीं है। ठीक, अगले आंसर में क्या कहा गई,
ए बी का मान ए बी की जगह दे रखा है, बी सी का मान बी सी की जगह दे रखा है। यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, सी ए कर दिया, सी ए, ये क्या था आपका ए सी। अगर इसको हम चेंज करके लिखना चाहें तो सी ए लिख ही देंगे। अगर उल्टा करेंगे, एक ए सी की जगह सी ए की जगह पर क्या करेंगे, ए सी कर दें, क्या कर दें, सी ए की जगह पर, ये सी ए था, यहाँ भी सी ए दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आंसरों के आप नेचर को देखेंगे तो ए बी बी सी, ए बी बी सी, ये सी ए है और इनमें एक कोई सा चेंज है, ये भी सी है, ये भी सी है, ए बी बी सी सी है, इनमें से एक को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये आंसर आपका क्या होना चाहिए, ए सी, राइट, ए सी, ठीक है, यहाँ ए सी है। अब ये तो आंसर गलत हो गया, क्यों, होना तो ये चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनमें क्या कहा, ए सी कहा है, इसलिए ये ही आंसर आपका हुआ। क्यों हुआ, उन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है। आगे भी देख लें जरा, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो क्या लिखा था, ए सी, यहाँ ए सी था, ए सी बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत है, क्यों, होना तो सी ए चाहिए, इसलिए यही आपका आंसर हुआ। कौन सा, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसकी बात देखें, एक बार फिर से समझ लेंगे जरा सा, आपको हो सकता है समझने में भी दिक्कत हो रही हो। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये कितनी तरह से सही होगा। ये ए बी प्लस बी सी, अगर इसको माइनस लाना तो इसके चिन्ह बदल देंगे, ए सी की सी ए की जगह पर ए सी कर देंगे तो ये भी ठीक होगा, या फिर ए बी, ठीक, इसको उल्टा कर दें तो ये सी बी हो जाएगा, और इसको ऐसे उतार दो सी ए, ये भी सही है। इन तीन के अलावा अगर कोई आंसर है तो वो गलत है, यानी वही गलत का मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा गलत आ रहा भाई, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए नहीं है कहीं भी, प्लस सी ए है, इसलिए आंसर आपका ये हुआ। ये सब के सब आंसर आपके ठीक, मतलब ये ठीक स्टेटमेंट है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट ही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बहुत सावधानी से क्वेश्चनों को करना है। शेष पार्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, बहुत सावधानी से इनको पढ़ते रहिए प्रॉपर्टी को, 4-5 दिन में आपका ये वेक्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।